हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 2 करेंगे इंग्लिश की, जहां हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करेंगे। क्लास 1 में हमने सेंटेंस पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, एक थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि बनने वाले सेंटेंस से कोई सेंस निकल कर आ रहा है, ठीक है, तभी हम उसे सेंटेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी वर्ड्स का अरेंजमेंट कर दिया और आप कह रहे हो कि भाई वो सेंटेंस है। नहीं, आपके वाक्य में जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनका जो क्रम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए कि उनसे आपको एक मीनिंग मिले, तभी बच्चों हम उसे सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम आज बात करेंगे कि सेंटेंस बनता कैसे है। देखो, सेंटेंस में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, कोई पर्सन या फिर कोई थिंग। दूसरा, उस पर्सन या फिर उस थिंग के बारे में हम कोई बात कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो पर्सन और थिंग जिसकी हमें ज़रूरत है उसे तो बच्चों हम कहते हैं सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो हम कह रहे हैं उसे हम कहते हैं बच्चों प्रेडिकेट। ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, कि सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो हम उसके बारे में कह रहे हैं उसे हम कहते हैं बच्चों प्रेडिकेट। ठीक है, आइए हम सेंटेंस पढ़ते हैं कि नेचर इज द गुड फिजिशियन, कि नेचर जो है वो एक गुड फिजिशियन है। फिजिशियन जो हमें हील करता है, जो हमें सही करता है। कि देखा है ना कि नेचर को देख के हमारी आधी बीमारी तो खुद ही दूर हो जाती है। तो नेचर इज द गुड फिजिशियन। तो यहाँ पर हम बच्चों देखें कि जो आपका सब्जेक्ट है वो है नेचर, और नेचर के बारे में हम कह रहे हैं कि इज़ द गुड फिजिशियन। तो नेचर तो आपका सब्जेक्ट में आएगा और इज़ द गुड फिजिशियन बच्चों आपका प्रेडिकेट में आएगा। नेक्स्ट है बच्चों द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी की, अर्थ की। अर्थ के लिए हम कह रहे हैं ना कि वो सन के चारों ओर घूमता है। हम सन, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, सन को मत सब्जेक्ट में रख देना। हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सन अपने चारों ओर पृथ्वी के को घुमवाता है, हम ये नहीं कह रहे हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है। तो हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बच्चों अर्थ है वो आपका सब्जेक्ट है, और जो रिवॉल्व राउंड द सन है ये आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है बच्चों ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। उसकी यानी कि ही, तो ही आपका सब्जेक्ट है और हैज़ अ गुड मेमोरी आपका प्रेडिकेट है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। हम यहाँ पे दिल्ली के बारे में कह रहे हैं, तो दिल्ली आपका सब्जेक्ट है और इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया आपका प्रेडिकेट है। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, ड्यू ड्रॉप्स क्या होती हैं बच्चों? जो ओस की बूंदें होती हैं, जब ओस की बूंदों पे सन की रेस पड़ती हैं तो वो शाइन करती हैं। तो हम यहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो द ड्यू ड्रॉप्स आपका सब्जेक्ट है, ग्लिटर इन द सनशाइन बच्चों आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में रखनी है। पहला कि देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहां आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आता है। अब बच्चों कंफ्यूजन वहीं पर होती है। ठीक है, कंफ्यूजन वहीं पर होती है। अब हम जैसे यूपी टेट की बात करें या सी टेट की बात करें तो इनमें तो इतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो केवीएस है ना बच्चों, या फिर जो टी ट्रिपल एस भी है जहाँ पे थोड़ा हायर लेवल कर दिया जाता है इंग्लिश का, इन बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप सभी वाली बात समझो, क्योंकि जब आप ग्रामर सीख रहे हो तो पूरी तरह से सीखो। तो कन्फ्यूजन कहाँ पे अराइज होता है, कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है? ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात हो रहा है। ठीक, जैसे हेयर कम्स द बस, वो आई बस, हिंदी में इसका अनुवाद करो वो आई बस। तो बच्चों हम कह तो द बस के बारे में रहे हैं ना, बता तो हम बस के बारे में रहे हैं ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं द बस कम्स है, तो शब्द जो ये सेंटेंस है ना बच्चों, उसको कहने का तरीका बदल जाएगा।
हेयर कम्स द बस, वो आई बस, द बस कम्स हेयर, कि बस यहाँ पर आती है। तो जो आपके सेंटेंस की टोन है वो बदल गई है। मैंने आपको हमेशा बोला है ना कि सेंटेंस की टोन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी टोन उल्टी कर दी है कि बस पर बहुत ज़्यादा फोकस करा है कि हेयर कम्स द बस, कि सपोज करो बस दूर से आ रही है और हम लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हेयर कम्स द बस, कि अब हमारा वेट ओवर हो गया, हेयर कम्स द बस। तो जो आपका बस है ना, द बस, वो आपका सब्जेक्ट है बच्चों, और जो आपका हेयर कम्स है वो आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है बच्चों, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। हर्मिट कौन होते हैं बच्चों? जो साधु संत होते हैं ना, जो मंक होते हैं, उन्हें हम हर्मिट भी कहते हैं। तो कह रहा है कि हिल के टॉप पे रहता है हर्मिट, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। तो कह तो हम हर्मिट के बारे में रहे हैं ना, जो वो साधु संत है, हम कह तो उसके बारे में रहे हैं ना। तो अ हर्मिट आपका सब्जेक्ट है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है बच्चों, अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड हियर्स। यहाँ पे हम शेपर्ड की बात कर रहे हैं कि उसने कुछ बार्किंग साउंड सुनी, ठीक है। शेपर्ड ने बच्चों बार्किंग साउंड सुनी है। सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको अनुवाद भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो शेपर्ड है ना बच्चों, वो आपका सब्जेक्ट है और अ बार्किंग साउंड हियर्स आपका प्रेडिकेट है, और कन्फ्यूजन इधर ही होता है, ठीक है ना। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड कर देखें, और उसके बाद भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम आपको अगले सेशन में इसको फिर से समझा देंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने कौन से बताए थे? जिसमें आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो। उसमें क्या होता है ना बच्चों, अगर हम सब्जेक्ट को छोड़ भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आप सब्जेक्ट ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल दूँ यू सिट डाउन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोल दूँ सिट डाउन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह दूँ किसी सामने वाले को ही रही होंगी ना कि सिट डाउन या फिर यू सिट डाउन, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यू, वो हमने छोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूँ थैंक हिम, या फिर मैं बोलूँ यू थैंक हिम, कि उसे थैंक यू बोलो, ठीक है, या फिर यू थैंक हिम, तो मैंने यहाँ पे यू छोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट छोड़ दिया है, तो यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट छोड़ने में दिक्कत तो नहीं है ना। तो यही कहा गया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट हम छोड़ सकते हैं, और अगर हम वहाँ पे सब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंसेस बच्चों लिखे ही इस तरह से जाते हैं कि बिना सब्जेक्ट के भी आपको उस सेंटेंस का टोन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी टॉपिक में, कमेंट सेक्शन में आप जॉट डाउन करें, हम आपको अगले सेशन में ज़रूर समझाएंगे। थैंक यू सो मच।